नमस्कार। मेरी आज की वीडियो बच्चों का होमवर्क देने, उनका असेसमेंट करने को लेकर है। हम सभी शिक्षक साथियों से मैं आह्वान करता हूं हमेशा कि बच्चे का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। हमें यह जानना आवश्यक होता है कि हमारी क्लास में जो हमने पढ़ाया वो बच्चे को किस ना समझ में आया, कौन बच्चा वीक है, कौन बच्चा ज्यादा स्ट्रांग है, किसकी बच्चे का IQ लेवल ज्यादा है, कौन बच्चा एक क्वेश्चन को बार बार पढ़कर सीखता है। बहुत से बच्चे क्लास में अपने झिझक के कारण क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, आंसर नहीं समझ पाते हैं। उन बच्चों का असेसमेंट करने के लिए कि किन बच्चों को रिवीजन में ज्यादा क्वेश्चन देने की आवश्यकता है, कुछ क्वेश्चन के रिपीटेशन करने की आवश्यकता होती है, उनके लिए हम बहुत से ऐप्स सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा समय भी बचता है और हम अपने होमवर्क का क्लासिफिकेशन भी इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं आज एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको अपनी बात क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मैं यूज करता हूँ कहूत ऐप, KAHOOT। आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कहूत कर लीजिए, मेंटीमीटर का आप यूज कर लीजिए, आप साथ में यूज कर सकते हैं मंकी सर्वे। इनके इक्विवेलेंट और भी बहुत से ऐप आपको मिल जाएंगे। उस ऐप पर जाकर आप जो बच्चों को आप होमवर्क देना चाहते हैं उन क्वेश्चंस को आप टाइप कर लें। जैसे मैंने क्वेश्चन कुछ टाइप किए हैं। पहला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, और इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन ये टाइप किए हैं। मैंने इन क्वेश्चन की सीरीज को नाम दिया है अल्टू पल्टू की विज्ञान यात्रा 4। विज्ञान यात्रा 4 ये मेरा फोर्थ टेस्ट है। इससे पहले मैं 3 टेस्ट बच्चों को दे चुका, इसके बाद भी और भी टेस्ट दे चुका हूं। अल्टू पल्टू एक कैरेक्टर मैंने लिए जिससे बच्चों में थोड़ा सा रोचकता बनी रहे। इस टेस्ट को बनाने के बाद मैं उन बच्चों के लिए स्टडी में जाकर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये फ्लैश कार्ड्स, प्रैक्टिस, टेस्ट योरसेल्फ, चैलेंज ये क्रिएट हो जाते हैं। बच्चा अगर चाहेगा तो एक ही टेस्ट का कितनी भी बार प्रैक्टिस कर सकता है। इन्हीं क्वेश्चन को मिलाकर मैं चैलेंज बना सकता हूं और पूरी क्लास को दे सकता हूं। बच्चों की टीम बनाकर आपस में उस टीम को टीम वर्क के रूप में देता हूं, जिससे बच्चे खेल खेल में ये सब अपना होमवर्क भी कर लेते हैं और बच्चों को आसानी से लर्न होता है, बच्चे उसे आत्मसात कर पाते हैं। जैसे मैं उसका प्रैक्टिस आपको दिखाऊं कि किसी बच्चे ने घर पर अगर इसे प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया या कॉलेज में अपने इंटरेक्टिव बोर्ड पर दिया, तो प्रैक्टिस के लिए जब वो बच्चा करेगा, आप देखिए इस प्रकार ये सेट खुलेगा और पहला क्वेश्चन बच्चे के लिए आया, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। अगर बच्चा डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है, वो हमने उसका आंसर फीड पहले से किया। अगर मैं डायोप्टर जाकर क्लिक करूंगा, आवाज भी आई और वो ग्रीन हो गया। बच्चा इस प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएगा और नेक्स्ट पर जाकर क्लिक करेगा, उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा, ये क्विज नंबर 2, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। जैसे मुझे पता है अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो मैं कुछ नहीं होता पर लगाऊंगा। परंतु अगर बच्चा गलत आंसर लगा देगा, लक्ष्य लगाया बच्चे ने बाई चांस, तो ये क्रॉस लगा आ गया, रेड हो गया, और बच्चे को सही आंसर का पता चला कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार बच्चे का अपने आप बच्चे को आंसर भी पता चलता है, वो खेल भी लगता है उसको, और उस क्वेश्चन को वो कई बार रिपीट भी करता है। ऊपर लिखा भी आया रॉन्ग। बच्चा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएगा और इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन बच्चे के सामने होगा, विद्युत धारा का मात्रक है। जैसे कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, परंतु मैंने इसमें मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर और उपरोक्त सभी, चूंकि ये एम्पियर के ही रूप हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, तो इसका आंसर, सही आंसर है उपरोक्त सभी। और बच्चा अगर उपरोक्त सभी लगाता है तो राइट का निशान आया, ग्रीन हुआ, और ऊपर जाकर आया करेक्ट, ग्रेट जॉब। जब ग्रेट जॉब बच्चा अपने को देखता है तो उसमें अपने आप मोटिवेटेड भी होता है, और अगर वो गलत करता है तो बच्चा उसे दोबारा से उस क्वेश्चन को करता चला जाता है। इस प्रकार बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा और आप अपने समय के अनुसार बच्चे को क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। निःशुल्क बहुत से ऐप हैं, इनका कोई पैसा किसी को पे नहीं करना होता है। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट, एम्पियर, किलोवाट, वाट। वोल्ट है।
अगर मैं बोर्ड पर जाकर क्लिक करता, ग्रेट जॉब, करेक्ट। इस प्रकार बच्चा आगे जाता रहेगा और उसके आगे अपने अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आता रहेगा। और अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम बच्चे का मूल्यांकन कैसे कर पाए। उसके लिए आप जब ये बच्चे अपना गेम पूरा करेगा तो बच्चे के उसके आगे बहुत से मार्क्स लिखे आएंगे। स्पीड, इसमें टाइम आप बाउंड कर सकते हैं, आप इसका क्विज बना सकते हैं, आप चैलेंज बना सकते हैं। जो बच्चा जितने ज्यादा करेक्ट आंसर देगा वो उतने ही ज्यादा अंक प्राप्त करेगा। जो बच्चा जितना जल्दी समय में देगा उसके लिए ज्यादा मार्क्स उसको मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमें असेसमेंट करना आसान होता है। जैसे ही बच्चे उस गेम को पूरा कर पाते हैं, जिन बच्चों को मैंने चैलेंज दिया, तो आप देखेंगे कि रिपोर्ट पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस प्रकार रिपोर्ट खुल जाएगी। उस पर आपको पता चलेगा कि 71 बच्चों ने उस चैलेंज में प्रतिभाग किया, जिन बच्चों को आपने वो क्वेश्चन बनाकर फॉरवर्ड किए थे, चाहे वो इंटरेक्टिव बोर्ड का यूज करें, अपने मोबाइल का यूज करें, लैपटॉप का यूज करें। 12 बच्चे 12/65 हैव नॉट कंप्लीटेड। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया 65 में से, जो अपने को उन्होंने कंप्लीट ही नहीं किया। या तो उनके शुरू के क्वेश्चन गलत हो गए, या उन्होंने खेलना ही नहीं चाहा, उनकी इच्छा ही नहीं थी, रोचकता उन्हें नहीं लगी। आपने 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नीड हेल्प, उन्हें हेल्प की ज्यादा जरूरत है। आप ये देखिए, लीडर बोर्ड पर आप जाएंगे तो पहला स्थान रचित सिंह 13,350, सेकंड अप्पू, उनके मार्क्स लिखे आएंगे। इस प्रकार पूरी सीरीज आपके सामने आ जाएगी। 6th प्लेस किस बच्चे का है, 7th किसका है, 8th किसका है, 9th किसका है, 10th किसका है। इस प्रकार ये सीरीज आती चली जाएगी। लास्ट तक ये पता चलेगा इन सभी बच्चों ने, जो ग्रीन हो रहे हैं, इन सभी बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर सही दिए, किंतु इनके मार्क्स अलग अलग है, क्योंकि जिसके ज्यादा मार्क्स हैं उसने वो क्वेश्चन कम समय में दे दिया, आंसर उसका कम समय में दे दिया। ये बच्चा जो 12 दीपांशु सिंह है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं था। 13 पर रेनू, उनका एक क्वेश्चन गलत हुआ है। इस प्रकार आप आराम से पता चल पाएगा आपको कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन गलत हैं, किस बच्चे के कितने क्वेश्चन ज्यादा हैं। कुछ बच्चों ने, जैसे रचित, फर्स्ट पोजीशन पर भी था और 20 पर भी आया है, तो उसने दोबारा वो, इसका मतलब उसने चैलेंज में भाग लिया है। आप अपनी सेटिंग से ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बच्चा एक ही बार उसको ओपन कर पाएगा। इसी प्रकार पूरी सीरीज आपके सामने आती चली जाएगी, और जैसे जैसे नीचे के बच्चे आएंगे उनको आपको पता चलेगा कि उनके क्वेश्चन ज्यादा गलत हैं। इस प्रकार आप बच्चों को उनका मार्क्स देखकर पता चल पाएगा आपको। एक इसमें था, एक आएगा रिपोर्ट से अगला कॉलम एक्यूरेसी। आप उसके द्वारा आराम से पता चल पाएगा आपको कि आपने, मैंने पहला क्वेश्चन दिया था लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, 84% बच्चों ने उसका सही आंसर दे दिया। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, 61% बच्चों ने उसका सही आंसर दिया। विद्युत धारा का मात्रक 39%, मीन्स इस क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से लर्न नहीं कर पाए। हमने जब उसे पढ़ाया क्लास में और बाद में टेस्ट दिया तो ये 39% बच्चों को क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि आपको याद होगा इस क्वेश्चन में मैंने आंसर दिए थे, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर या सभी। बच्चों को इसमें क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई। अगर मैं खाली एक आंसर उसका सही देता, एम्पियर, ये 39% नहीं होता, ज्यादा होता। परंतु मैंने उसमें क्वेश्चन का आंसर दिए थे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर या सभी, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हुए, उनका कंफ्यूजन बढ़ाया। नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसे क्वेश्चन धीरे धीरे देने होंगे। क्विज, विभवांतर का मात्रक 71%, विद्युत शक्ति का मात्रक 57%। तो जिनमें एक्यूरेसी कम है, जिन क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चंस को मैं आने वाले टेस्ट में दोबारा से शामिल करूंगा। या जिन बच्चों की जो लिस्ट आई थी, जिस बच्चे ने जो क्वेश्चन गलत दिया है, उसी बच्चे के लिए मैं स्पेशल अरेंजमेंट करूंगा चैलेंज बनाने में, उन बच्चों को अलग से क्वेश्चन दूंगा। जो बच्चे नीचे के पुअर थे इस टेस्ट को देने में, उनके लिए अलग टेस्ट बनेगा। और इस प्रकार हम बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए अलग से मुश्किल 5 या 10 मिनट में फिर से टेस्ट तैयार कर सकते हैं। ये इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन को
विद्युत मोटर कार्य 53% बच्चों ने उसका करेक्ट आंसर दिया। लास्ट में पोडियम भी इसमें आता है कि फर्स्ट पोजीशन पर जो बच्चा आया वो ऊपर रचित सिंह। बच्चे मोटिवेट होते हैं और इस प्रकार हम कमजोर बच्चों के लिए जो इस टेस्ट में विफल हुए उनके लिए अलग से चैलेंज बनाएंगे, अलग से क्विज बनाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हम कर सकते हैं कि हम 5 या 7 बच्चों को लें और कुछ डमी प्लेयर अपने आप हम साथ में बन जाएं और जानबूझकर उस बच्चे को जिता दें जो बच्चा कमजोर है, जिससे उसे भी पोडियम पर फर्स्ट पोजीशन पर जाने का मौका मिले। धीरे धीरे वो मोटिवेट होता है। और मेरा अपना अनुभव है कि 2-3 क्वेश्चन 2-3 आप टेस्ट करने के बाद उस बच्चे में ज्यादा मोटिवेशन होता है, वो बच्चा पोडियम पर स्वयं जाने लगता है। फिर हमें डमी कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं सभी से आह्वान करता हूं कि बच्चों का असेसमेंट ठीक से करें। हर बच्चे के लिए, हर बच्चा हमारे लिए यूनिक है और हर बच्चे को हमें शिक्षा की धारा में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।